तो दोस्तों यार अंकित भाई तो एक बड़े ब्लॉगर हैं, उनको तो ये चीज़ें फेस करनी ही करनी पड़ती है। और बड़े ब्लॉगर भी ऐसे ही नहीं बन जाते भाई इंसान ना। बड़े ब्लॉगर के लिए भाई बहुत मेहनत करनी पड़ती है, 4 से 5 साल अपनी लाइफ के देने पड़ते हैं। सब जॉब धंधा सब कुछ छोड़ के बिना इनकम के जब इंसान काम करता है ना, तो भाई तब पता चलता है कि भाई ब्लॉगिंग करना कैसा कितना टफ है और क्या है क्या नहीं है ना। लोगों को मतलब परेशान करने वाले जो काम कर रहे हैं ना भाई, तो हमारे जो उत्तराखंड के मेन लोग हैं ना, जो लोकल लोग हैं, जो अपने ही लोग हैं, वही लोग भाई उत्तराखंड के जो युवा है ना भाई, जो आज की डेट में यहाँ पे आके और दोबारा से काम स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, पढ़े लिखे लड़के जो है, तो उनको भाई डिस्टर्ब करने का काम हमारे जो अपने लोग हैं ना भाई, वही लोग कर रहे थे। तो मैंने अपना यूट्यूब स्टार्ट करा था ये सोच के कि भाई अपने उत्तराखंड में जाएंगे, अपने उत्तराखंड में बेशक जहाँ में जाके खेती बाड़ी ही करनी पड़े, लेकिन वो चीज़ करेंगे, वो काम करेंगे, साथ साथ में अपना ब्लॉगिंग चैनल भी स्टार्ट करेंगे। और पीछे क्या क्या बातें होती है, क्या क्या नहीं होती है, वो सब मैं जानता हूँ भाई ना। कौन कौन मेरे बारे में क्या क्या बोलता है, क्या क्या नहीं बोलता, मैं सब जानता हूँ उन चीज़ों के बारे में भाई ना। तो हम लोग भी शहर में जाके बिगड़ ही गए थे भाई। मैं तो अपनी बताता हूँ भाई, मैं तो शहर में जब सिटी लाइफ में मैं गया था, तो मैं तो इतना बिगड़ गया था, इतना बिगड़ गया था, नशे पत्ते मैंने किए, ठीक है। बाकी जो ये आज की डेट में गर्लफ्रेंड बाजी लुगाई बाजी होती है ना, ये सारी चीज़ें शहर में जाके यही होता है भाई, और कुछ नहीं होता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील ध्यानी स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे इस नई वीडियो में। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बड़े होंगे दोस्तों। तो अभी के टाइम पे जो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है वो हो रही है भाई रोड से। आप लोगों को ठीक मेरे पीछे रोड दिखाई दे रही होगी। और आज के समय में ना उत्तराखंड का हर कोई ये चाहता है कि जो ब्लॉगर है, जो उत्तराखंड में काम करना चाहता है, उत्तराखंड में रह के उत्तराखंड की चीज़ें दिखाना चाहते हैं, वो लोग मतलब रोड पर ही आ जाए भाई ना। आप लोगों ने ओहो पहाड़ी की वीडियो देख ही ली होगी भाई। तो ओहो पहाड़ी के घर पर मैं भी बहुत दिनों से रह रहा हूँ, मान के चलो कि 19-20 दिन हो गए होंगे। और बहुत से लोगों को तो इस चीज़ से प्रॉब्लम भी होना शुरू हो गई कि आप वो पहाड़ी के घर में कर क्या रहे हो, वहाँ पे रह के रोटियाँ तोड़ रहे हो, फ्री की रोटियाँ तोड़ रहे हो, उनके घर में रह के वो कुछ बोल नहीं रहे, तो आप लोग मतलब आप वहाँ पे फिर भी रह रहे हो, ऐसा ऐसा करके मतलब बहुत सारे कमेंट्स आ रहे लोगों के। खैर कमेंट्स हम लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन कब तक इग्नोर करें भाई, कब तक चीज़ों को इग्नोर करते रहे ना। हमेशा इग्नोर तो कर ही नहीं जाती ना चीज़ें, कभी कभी तो माइंड स्ट्रेस में आ ही जाता है भाई, चीज़ों को पढ़ पढ़ के, चीज़ों अपने बारे में सुन सुन के। जब कोई लोग उत्तराखंड में रह के और उत्तराखंड के बारे में कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहे, उत्तराखंड के बारे में सोचे, उत्तराखंड की चीज़ों के बारे में सोचे और उन चीज़ों को आगे तक पहुंचाना चाहे, दिखाना चाहे, तो लोग ये चाहते हैं कि भाई कि वो ना मतलब ना दिखाए उन चीज़ों को, और वो बंदे ही वहीं पे ख़त्म हो जाए, मतलब रोड पे आ जाए डायरेक्ट ना। मतलब मेन पर्पस ये है लोगों का कि बंदे आ जाए रोड पे भाई, सबसे मेन पर्पस ना। ऐसा नहीं कि व्लॉगर ही, चाहे कोई इंसान उत्तराखंड में रह के कुछ करना चाहे, आगे बढ़ना चाहे, एक गरीब बंदा ना जिसकी फैमिली बैकग्राउंड कम हो, जिसका मतलब ये हो कि भाई कुछ कोई करने वाला ना हो, जिसको खुद ही सब कुछ करना हो, तो लोग चाहते नहीं है कि वो इंसान आगे बढ़े ना। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों ना। मतलब उत्तराखंड के जो युवा है ना भाई, आज की डेट में उत्तराखंड के युवा उत्तराखंड में बिल्कुल भी नहीं है भाई। जैसे कि आप लोग सब लोग जानते होंगे, हर कोई इस चीज़ के बारे में बोलता रहता है हमेशा कि उत्तराखंड में कोई नहीं है, उत्तराखंड में ना रोजगार है, उत्तराखंड में ना चीज़ें हैं। तो एक चीज़ आई थी भाई यूट्यूब के जरिए बहुत सारे लोगों ने उत्तराखंड में अपना एक कमाई का जरिया बनाया कि चलो हम लोग अब उत्तराखंड में रह सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में यूट्यूब आ गया ना। यूट्यूब के थ्रू ये होता है भाई कि इंसान कुछ ना कुछ व्लॉग बनाता है, तो लोग उन चीज़ों को देखते हैं ना। मतलब कोई फ़नी बनाता है, कोई चीज़ें दिखाने की कोशिश करता है, कोई ये दिखाने की कोशिश करता है कि भाई उत्तराखंड में क्या चल रहा है, उत्तराखंड में क्या क्या सीन हो रहा है आज की डेट में, वो सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश करते हैं। तो इससे ये होता है कि भाई जो उत्तराखंड में बाहर लोग रह रहे हैं, जो हमारे पहाड़ी लोग हैं जो बाहर रह रहे हैं, तो वो लोग भी उन चीज़ों को देख पाते हैं, अपने अपने जन्मभूमि के बारे में समझ पाते हैं, और फिर उनके भी दिल में आती है कि यार हाँ हमारे उत्तराखंड में क्या क्या हो रहा है। तो उन लोगों के माइंड में ये चीज़ आती है ना कि भाई हम लोग भी चलो उत्तराखंड में अपने भी गाँव में जाते रहे। आप लोगों ने ये चीज़ नोटिस की होगी कि आज से कुछ टाइम पहले जब यूट्यूब नहीं था ना, तो लोग उतना गांव पे फोकस नहीं करते थे भाई। सबका फोकस रहता था कि दिल्ली कब जाए, दिल्ली में मकान बनाए, ये करे वो करे। अपने जो पुराने उनके घर बार थे उन सब को वो छोड़ ही रहे थे, मतलब धीरे धीरे ना वो छूट ही रहा था। लेकिन अब धीरे धीरे थोड़ा बहुत ये चीज़ें हो गई कि जब लोग ब्लॉगिंग के जरिए चीज़ें देख रहे हैं ना, तो लोगों के दिल में भी आ रहा है कि हाँ भाई मेरी जन्मभूमि है और मुझे भी यहाँ पे रहना है, मतलब ना। जैसे कि उदाहरण के लिए ये चीज़ें है कि पहले लोग अपने मकानों पे ऐसे नहीं करते थे कि अपने मकान मतलब यहाँ पे भी हम लोग बनाएं। खासकर लोगों का यही रहता था कि हम लोग मतलब दिल्ली में ही शिफ्ट हो जाए और वहीं पे जाके मकान बनाए ना। लेकिन आज की डेट में लोग दिल्ली में तो मकान बना ही दिए, शहरों में मकान बना ही दिए, लेकिन साथ साथ में अपने जो गाँव में हमारे जो पितरों के मकान है, पूर्वजों के मकान है, उन चीज़ों पर भी लोग ना मतलब काम कर रहे हैं, उन चीज़ों को भी बना के रख रहे हैं कि चलो भाई जब भी अपने गाँव में जाए, घरों में जाए, तो अपने लिए एक रहने की व्यवस्था हो ना। तो ये चीज़ कैसे हुआ, तभी पॉसिबल हुआ ना जब लोगों ने यूट्यूब के जरिए इन चीज़ों को दिखाया, इन चीज़ों को लोग फिर जाके समझे, मतलब ना ये सारी चीज़ें समझे, तो
तब जाके ये चीज़ें हुई दोस्तों यार। लेकिन जो लोग इन चीज़ों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो थोड़ा बहुत चलो उससे इनकम कमा भी रहे, यूट्यूब के जरिए वो थोड़ा बहुत अपना इनकम क्रिएट कर भी रहे। लेकिन लोग चाहते हैं ना, पता कौन लोग, वो लोकल लोग हैं, वो अपने ही लोग हैं, अपने ही आसपास के एरिया के लोग हैं, जो कि ये चाहते हैं कि भाई इनकी टांग खींची जाए, साले कैसे आगे बढ़ रहे हैं। तो ये मतलब बहुत बुरा फील होता है दोस्तों यार, मतलब बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है। मैंने जब यूट्यूब स्टार्ट किया था, जब मैं शहर में था, जब मैं नौकरी कर रहा था ना दोस्तों, तो मैंने अपना यूट्यूब स्टार्ट करा था ये सोच के कि भाई अपने उत्तराखंड में जाएंगे, अपने उत्तराखंड में बेशक जहाँ में जाके खेती बाड़ी ही करनी पड़े, लेकिन वो चीज़ करेंगे, वो काम करेंगे, साथ साथ में अपना ब्लॉगिंग चैनल भी स्टार्ट करेंगे और वहाँ की जो समस्या है, वहाँ की जो चीज़ें हैं ना, वो सारी चीज़ें वहाँ पर दिखा पाएंगे ना। लेकिन जब मैंने वो चीज़ करने की कोशिश करी, वो चीज़ दिखाने की कोशिश करी ना, तो लोगों ने बिल्कुल भी 1% भी सपोर्ट नहीं किया भाई अपने साइड से ना। मतलब अपने ही लोगों ने सपोर्ट नहीं किया ना, बाहर के लोग तो करते ही है सपोर्ट, लेकिन जो अपने लोग हैं उन्होंने कभी सपोर्ट नहीं किया भाई ना। उनको ही पता नहीं क्या दिक्कत होने लगी। खैर मुंह के आगे तो हर कोई अच्छा रहता है, लेकिन पीठ पीछे क्या क्या बातें होती है, क्या क्या नहीं होती है, वो सब मैं जानता हूँ भाई ना। कौन कौन मेरे बारे में क्या क्या बोलता है, क्या क्या नहीं बोलता, मैं सब जानता हूँ उन चीज़ों के बारे में भाई ना। तो अपने ही जब लोग चीज़ें ऐसे बोले ना भाई, तो बहुत दिल पे लगती है और बहुत बुरा लगता है। तब ये लगता है कि साला हम लोगों ने गलती करी। इससे बढ़िया तो वही लोग हैं कि जो मतलब अपने गाँव वाँव को छोड़ के शहर चले गए और वहाँ पे जाके जॉब धंधा कर रहे हैं, अपना काम काज कर रहे हैं, अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहे हैं ना। तो उससे बढ़िया तो वो लोग हैं भाई। हम लोग तो पागल बेवकूफ़ लोग हैं हम, कि जो हम लोग उत्तराखंड में आए, अपने गाँव में आए और अपने गाँव में आके काम धंधा करने का हम लोगों ने सोचा और मतलब बढ़िया सोचा कि भाई बढ़िया चीज़ करेंगे, अपने आप को भी बढ़िया करने की कोशिश करेंगे। हम लोग भी शहर में जाके बिगड़ ही गए थे भाई। मैं तो अपनी बताता हूँ भाई, मैं तो शहर में जब सिटी लाइफ में मैं गया था, तो मैं तो इतना बिगड़ गया था, इतना बिगड़ गया था, नशे पत्ते मैंने किए, ठीक है। बाकी जो ये आज की डेट में गर्लफ्रेंड बाजी, लुगाई बाजी होती है ना, ये सारी चीज़ें शहर में जाके यही होता है भाई, और कुछ नहीं होता है। बेशक आप कितना भी अच्छा बोल लो ना कि हमारे लड़के जॉब कर रहे हैं, हमारे लड़के तो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन जब शहर की लाइफ स्टाइल उनकी देखोगे ना भाई, तब आप लोगों को वहाँ पे जाके पता चलेगा कि वो कर क्या रहे हैं एक्चुअल में ना। तो वहाँ की लाइफ स्टाइल को ये सोचा हमने कि जब छोड़ेंगे, अपने उत्तराखंड के कल्चर को अपनाएंगे, हम लोग भी चल बढ़िया होने की कोशिश करेंगे। तो लेकिन नहीं होने देना चाहते लोग भाई। जब तक आप बिगड़े हो ना, तो लोगों को लगता है कि हाँ ये सही रास्ते पे है, लेकिन जिस दिन आप सुधरने की कोशिश करने लग जाओगे ना कि ना मैं अब तो मैं सुधरूंगा भाई, अब तो मैं बढ़िया इंसान बनूंगा, तब लोग आपको गिराने की कोशिश कर देंगे। ये चीज़ बहुत बड़ी फील कर दी भाई मैंने ना। मतलब बहुत बुरा लगता है अब कि उत्तराखंड में आए, अपनी जॉब अब छोड़ा मैंने, तो वो चीज़ मतलब बहुत अब मुझे बुरी लगती है भाई ना। दोस्तों मैंने गाँव में रह के ना ये दिखाने की कोशिश भी करी कि जो हमारे संत लोग हैं, जो हमारे उत्तराखंड क्या है ना, हमारा उत्तराखंड है तपोभूमि भाई ना, तपस्या की भूमि है ये। और जो पुराने लोग थे वो लोग तपस्या ही करते थे भाई, अपनी खेती बाड़ी करके, जानवरों की सेवा करके, पेड़ पौधों की सेवा करके, इसी को तपस्या बोलते दोस्तों ना। तो वो लोग वो काम करते थे, इसलिए इसको तपोभूमि भी बोला जाता था ना। तो हमारे जो संत है ना आज की डेट में, जो कि तपोभूमि के जो सबसे मेन लोग हैं, सबसे मेन जो लोग हैं ना यहाँ पे, वो हमारे संत ही है भाई ना। बाकी कुछ नहीं है यहाँ पे मेन भाई, जो कि यहाँ पे रह के तपस्या कर रहे हैं, जो पेड़ पौधों की सेवा कर रहे हैं, जो साथ साथ में जानवरों की सेवा कर रहे हैं। तो उन लोगों को मैंने दिखाने की कोशिश करी, साथ साथ में उनके साथ रहने की भी कोशिश करी ना, लेकिन लोगों को ना वो भी रास नहीं आई भाई। अगर आप लोग ना संतों की संगत करने लग जाओगे ना उत्तराखंड में रह के, तो आपको वो तो क्या बोलेंगे भाई, चर्सी है भाई, ये भांग पीने वाले लड़के हैं, ये तो पागल हो गए भाई, इनकी बुद्धि खराब हो गई है, ऐसे ऐसे करके लोग बोलते हैं भाई। मतलब कि अगर जो उत्तराखंड में रह के और संतों की सेवा करने की सोचे ना, तो उसको भी सेवा नहीं करने देते भाई लोग। तो लगाओ मतलब कैसी कैसी मेंटलिटी है हमारे उत्तराखंड में, और कैसे यहाँ पे एक पढ़ा लिखा इंसान रह पाएगा भाई ना। लोगों को बस क्या चाहिए भाई, लोगों को इतना चाहिए कि इसकी बातें उसमें बोल पाए, उसकी बातें इसमें बोल पाए, बाकी उनको कुछ नहीं चाहिए यहाँ पे। तब बोलते हैं हम लोग कि हमारा उत्तराखंड बढ़ क्यों नहीं रहा है, हमारे उत्तराखंड के लोग मतलब हमारे उत्तराखंड की जगह हमारे उत्तराखंड ग्रोथ क्यों नहीं कर रहा ना, मतलब डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा भाई। कैसे डेवलपमेंट होगा भाई, जब अपने ही लोकल लोग एक दूसरे को काटने पर लगे पड़े हैं, तो कैसे यहाँ पे डेवलपमेंट हो सकता है भाई। कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे। जब तक अपने लोग अपनों का सपोर्ट करना नहीं सीखेंगे ना भाई, तब तक यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता है। ये मतलब मेरा पर्सनली मानना है, मतलब ये चीज़ें ना। तभी इस चीज़ का फ़ायदा बताओ कौन उठा रहा है, इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं बाहर के लोग। जो बाहर के लोग यहाँ पे बस रहे हैं ना, और जो बसा कौन रहा है, हम ही वो लोग बसा रहे हैं भाई, हम ही जो उत्तराखंड के लोग हैं वही लोग उनको बसा रहे हैं। और बाकी सोशल मीडिया में खाली ये बातें चल रही है कि बाहर के लोग यहाँ पे आ रहे हैं, बाहर के लोगों ने यहाँ पे घेर दिया, वहाँ पे घेर दिया। भाई तुम्हारे चक्कर में ही घेरा है, तुम लोगों ने घिरवाया है भाई। ऐसा तो है नहीं कि वो अपने आप आ गए यहाँ पे, अपने आप बस गए। जब तक आपकी यूनिटी आपस में नहीं है, तो वो लोग तो बसेंगे ही बसेंगे भाई, उस चीज़ का वो फ़ायदा उठाएंगे। और अभी तो क्या फ़ायदा उठाया है, अभी तो ये स्टार्टिंग है, शुरुआत है। अभी तो आप लोग धीरे धीरे करके खाली हो रहा भाई, धीरे धीरे करके यहाँ पे जो चीज़ें हैं ना खाली हो रही है। उसके बाद कौन बसेगा यहाँ पे, बाहर के लोग ही बसेंगे, आपका वजूद भी नहीं रह जाएगा यहाँ पे दोस्तों।
ये बात बेशक आप लोगों को थोड़ी बहुत कड़वी लग रही होगी, लेकिन सच्चाई यही है भाई, यहाँ की उत्तराखंड की सच्चाई यही है भाई। बाकी भाई हम तो अपनी तरफ से अपनी चीज़ें कर ही रहे हैं। ओहो पहाड़ी तो एक बड़े ब्लॉगर है भाई ना, मतलब जिन्होंने कि ऐसी जगहों पे रह के, मैंने जैसे आप लोगों को दिखाया कि यहाँ पे रोड पे आके मतलब वीडियो अपलोड करनी पड़ती है, घर पे टावर नेटवर्क तक भी नहीं आते ना, तो ऐसी जगह में रह के 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे करे, अपना एक सिल्वर प्ले बटन लेके आए, ये बहुत बड़ी बात है भाई। ये 1 लाख लोगों को अपने साथ में जोड़ना बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन क्या है ना कि लोग उस चीज़ को समझते नहीं है भाई वो चीज़ तो चलो फेस कर रहा है, लेकिन साथ साथ में ये चीज़ें मैं भी खुद फेस कर रहा हूँ भाई ना। मतलब अपने गाँव से दूर आके, इतनी दूर आके मैं यहाँ पे आके व्लॉग बना पा रहा हूँ, लेकिन अपने गाँव में मैं व्लॉग नहीं बना पा रहा हूँ। तो ये आप लोग समझ सकते हो कि भाई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही होगी, तब जाके ना अपने एरिया में व्लॉग नहीं बना पा रहे होंगे भाई ना। तो दोस्तों यार, आई होप कि आप लोगों को आज की जो छोटी सी वीडियो थी, वीडियो भी इसलिए बनाई है कि परेशान हो गए भाई यार चीज़ों से ना, मतलब सर दर्द होना शुरू हो जाता है यार। मतलब अब साला हम लोग तो ये भी नहीं कर सकते कि दोबारा से जॉब पे चले जाए भाई, क्यों जाए, हम तो न डरते किसी से भाई, और हम क्यों डरे, हम कुछ गलत नहीं कर रहे भाई। और दूसरी बात ये कि कहीं अभी जस्ट एक हम लोगों ने ऐसी नेगेटिव वीडियो बनाई थी जो कि आप लोगों ने देखे हुए फन बेस पे, जो आपने देखा होगा लॉली भाई करके ना भाई, कि वो वीडियो बनाई थी। तो थोड़ा बहुत उसमें क्या था कि लोगों को मिल गया मौका, क्या कि भाई ये तो ऐसे ही है, ऐसी ऐसी चीज़ें दिखा रहे हैं, समाज को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं ये लोग, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अबे भाई उससे पहले की चीज़ें देख लो, ठीक है, उससे पहले की बातें भी सुन लो, उससे पहले की चीज़ें भी देख लो कि कहाँ से लड़कों ने स्टार्ट किया, क्या क्या बनाने की कोशिश करी, क्या क्या दिखाने की कोशिश करी। उस चीज़ पे तो लोगों का बिल्कुल सपोर्ट नहीं है ना भाई। लेकिन जब नेगेटिव चीज़ें दिखाते हैं ना भाई, तो तुरंत सपोर्ट भाई। उससे पहले मुझे कोई नहीं बोलता था सुनील ध्यानी भाई क्या हाल है, आप तो बढ़िया दिखा रहे हो, लेकिन जैसे ही लॉली भाई वाली वीडियो डाली तुरंत, अरे लॉली भाई क्या हाल है, लॉली भाई, मेरे भी गाँव के लड़कों का फ़ोन आती है ना, अरे लॉली भाई कहाँ हो तुम तो मतलब सोचो ना कि लोग देखना ही नेगेटिव चाहते हैं भाई। हमने वो चीज़ बनाई जानबूझ के भाई, जानबूझ के इसलिए क्योंकि हम लोग बता पाए, दिखा पाए आप लोगों को भी कि लोग नेगेटिव पे सपोर्ट करना चाहते हैं, पॉजिटिव पे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं। तो हम तो अपने तरीके से चलेंगे दोस्तों यार, बाकी किसी को सपोर्ट करना होगा करे, ना करना होगा ना करे भैया, सबकी अपनी अपनी मर्जी है, अपनी अपनी लाइफ है, हमारी भी अपनी लाइफ है, हम अपने तरीके से चलेंगे। और अब ज़्यादा शरीफ बनने की कोशिश नहीं करेंगे भाई, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि शरीफ बन के कोई फ़ायदा नहीं, शरीफ बन के लोग दबाने की कोशिश करते हैं, बाकी कुछ नहीं करते भाई। तो आई होप कि आपको आज की जो वीडियो है ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो ऐसे अपना सपोर्ट भी बनाए रखें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों ना। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी न किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।